आज हम देखेंगे कि अपवर्क पर मैंने 20 मंथ्स के दौरानिए में 1 लाख से ज़्यादा डॉलर एक ही प्रोजेक्ट से अर्न किए हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने किस तरह की है, इतनी ज़्यादा अर्निंग मैंने एक प्रोजेक्ट से कैसे की, कौन से टूल और कौन से टेक्निक्स मैं यूज़ करता हूँ, इस तरह लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ढूँढने के लिए ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट या इस क्लाइंट के अगेंस्ट वीडियोस बनाई है, तो मैं भी आपके लिए ये रिपीट हो रहा होगा कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बिड किया था, क्लाइंट का पेमेंट जो मेथड है वो भी वेरीफाइड नहीं था। क्लाइंट ने जब अपना जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह दी थी, उस पर मैंने अप्लाई किया था। मैंने सॉरी खुद अप्लाई नहीं किया था, जो मेरा बिजनेस डेवलपर है उन्होंने इस पर अप्लाई किया हुआ था। और क्लाइंट ने जो हमें रिप्लाई किया 1 मंथ के बाद ही रिप्लाई किया है। क्लाइंट ने शुरू में जो मुझे हायर किया था $20 पर मंथ के हिसाब से हायर किया हुआ था, और उसके कुछ वर्डप्रेस के वेबसाइट्स थे, मुझे उस पे काम करना था। साथ साथ में मैं उस पे काम करता रहा। तो जब मैं क्लाइंट का भी प्रोफाइल देखता रहता हूँ कि क्लाइंट ने किस तरह के लोगों को हायर किया हुआ है, और कौन कौन से प्रोडक्ट किया, कौन कौन से सर्विसेज बाकी फ्रीलांसर से ले रहा है। तो मैंने जब देखा कि उन्होंने एक इंडियन फ्रीलांसर को एसईओ के लिए हायर किया, बैकलिंक्स वगैरह वो बना रहा था, ऑफ पेज एसईओ पे काम कर रहा था, तो फिर मैंने क्लाइंट को अपनी सर्विसेज पिच कर दी कि मैं भी आपको एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। शुरू में क्लाइंट रिलक्टेंट था कि भाई आप ऑलरेडी वर्डप्रेस का काम करें तो एसईओ का आप काम कैसे करेंगे, बर्डन हो जाएगा या आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। 2-3 वीक्स के बाद उन्होंने कहा चलो हम अब ट्राई कर लेते। मैंने कहा 1 वीक या 2 वीक्स में आपके लिए फ्री काम करता हूँ, अगर आपको पसंद आते तो हम कैरी ऑन करते, नहीं तो बस मैं वर्डप्रेस साइट पे काम करूँगा और जो आपका ऑलरेडी एसईओ का एक्सपर्ट है वो एसईओ साइट पे करेगा काम। काम मैं करता जाता रहा, क्लाइंट को काम पसंद आया तो क्लाइंट ने मुझे कहा कि ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ आप कंप्लीटली ही संभाल लो। साथ साथ मैं उसके एसईओ को भी जब संभालने लगा तो क्लाइंट्स ने मुझे फिर कहा कि आपको फेसबुक एड्स का या गूगल एड्स वगैरह का भी एक्सपीरियंस है। मैंने कहा बिल्कुल है मुझे। तो उन्होंने मुझे वो वाला काम भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्लाइंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे और वो वन मेन शो चला रहा था, सारा सब कुछ वो कर रहा था। तो फिर मैंने उनको मशवरा दिया कि हम ऑटोमेशन की तरफ चलते हैं, ज़ेपियर वगैरह के थ्रू ऑटोमेशन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, फिर आपके लिए भी मुश्किल होगी, मेरे लिए भी मुश्किल होगी। तो क्लाइंट ने फिर ज़ेपियर ऑटोमेशन और इन सारी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्लाइंट के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहा हूँ और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। क्लाइंट ने फिर मुझे साथ में बताया कि भाई ग्राफिक डिज़ाइन के भी मुझे बंदे चाहिए, वीडियो एडिटिंग के भी बंदे चाहिए, और इस तरह मुख्तलिफ स्किल्स के बंदे मुझे चाहिए होते। तो अगर आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे वो करवा के दे दिया करें। फिर मैं क्या करता कि वहाँ से क्लाइंट से काम लेता, तो लोकल फ्रीलांसर्स को हायर करता, उनको काम आउटसोर्स करता। सीधी सी बात है, मैं अपने कमीशन रखता, बाकी उनको देता, और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई क्लाइंट मुझे इतने दे रहे हैं, आपके इतने होंगे, मेरे इतने होंगे। फ्रीलांसर भी खुश, क्लाइंट भी खुश, मैं भी उसमें से पैसे कमा रहा था, और अच्छी खासी अर्निंग मेरी वहाँ से भी होगी। इवन एक मंथ में मुझे अभी भी याद है कि $23,000+ मैंने इस क्लाइंट से लिया था। लेकिन क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो क्लाइंट इस तरह सस्टेन नहीं कर पाए हम, मतलब 20-22 और इस तरह के डॉलर्स 1000 पर मंथ वो नहीं दे पा रहा था। तो वो अभी भी क्लाइंट के साथ शुक्र है लगा कि ज़बरदस्त काम चल रहा है, $2000-3000 तक पर मंथ अभी भी काम चला जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। अब हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या उसी हिसाब से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम आउटसोर्स नहीं करते, मतलब ये है कि क्लाइंट के अपने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है, किसी और के प्रोजेक्ट्स नहीं करता क्लाइंट, अपने ही जो प्रोजेक्ट्स है वो हमसे कराता है, और वो फिर नेक्स्ट जो अपने उनके क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आपको मैं सारी जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इतनी बड़ी तमहीद बांधी है, अभी आपको अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहीं से रियल केस सिनेरियो में सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल से 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर में मैंने कोई हावर्स ऐड नहीं किया। दिस वीक मैंने सिर्फ 10 घंटे ऐड किए हैं, प्रीवियस वीक मैंने 4 घंटे ऐड किए थे, और सिंस स्टार्ट मैंने कोई 3051 हावर्स इस क्लाइंट के अगेंस्ट ऐड किए थे। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि मैं वो मैनुअली आवर 1 गो करके मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। $500 बन गए। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में $190 मैंने कमाए, लास्ट 30 में 1900 कमाए, और सिंस स्टार्ट 94,706.51। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो कहा 1 लाख से ज़्यादा डॉलर कमाए, तो इधर तो कम है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आपकी हिस्ट्री वगैरह है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपने प्रोफाइल पे लेके आता हूँ। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस डुप्लीकेशन, पेज डुप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है। जनवरी 2022 से आपको मैंने शुरू में बताया था कि क्लाइंट ने मुझे 1 मंथ बाद इसका रिप्लाई किया। क्लाइंट ने ये जो प्रोजेक्ट पोस्ट किया था ये था दिसंबर 2021 में, और फिर उसने मुझे हायर किया था जनवरी 2022 से लेकर अभी तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि जो मेरी अर्निंग है वो $1,02,296 और $50 पर आवर है, और यहाँ से ये है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि $20 था, फिर 50 हुआ, यहाँ से अभी आपको 50 शो हो रहा है। मैं आपको कंप्लीट इसकी जो स्टोरी है वो यहाँ से दिखा देता हूँ, या यहाँ से नहीं,
दोबारा हम यहाँ से आते हैं, डिटेल्स में मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे व्यू ओरिजिनल प्रपोजल या वी जॉब पोस्टिंग पे आई थिंक नहीं, ठीक है, इधर से हम जाते हैं व्यू जॉब पोस्टिंग, यहाँ पे फिर आप देख लें दिसंबर 14 2021 को क्लाइंट ने जॉब पोस्ट किया था, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। 6 फ्रीलांसर्स का वो इंटरव्यू कर रहा था और 1 उसने मुझे हायर किया था, और अभी तक क्लाइंट ने 3 जॉब पोस्ट किए हुए और 1,70,000 प्लस डॉलर उन्होंने स्पेंड किया हुआ। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि मेरा जो वो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने किस तरह किस पे अप्लाई किया था, क्या हावरली रेट था मेरा, वो भी आप देख ले। $20 पर आवर था, 18 मुझे मिलने थे और वो सारी चीज़ें थे। 3 to 6 मंथ और लॉन्ग टर्म का क्लाइंट था। यहाँ से फिर आप देख ले कि उसकी सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि मेरे जब कैटलॉग्स वगैरह होते हैं वो भी मैं क्लाइंट से कहता हूँ कि परचेज़ कर ले, क्योंकि वो डाउन हो जाते हैं, तो उसको आप करने के लिए फिर मैं क्लाइंट से कहता हूँ परचेज़ कर लेते हैं। ये देख ले, ये SEO जो मैनेजर है वहाँ से वो भी आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग पहले उसमें भी थी, फिर दोबारा उसको फिर हायर किया था क्लाइंट ने। आई थिंक अभी भी वो एक्टिव है, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट एंड नहीं किया उसके साथ, लेकिन वो चल रहा है मेरे ख्याल में। उसके साथ काम नहीं करा। ये देखें कि वो $13,000-14,000 वो भी अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर चुका। ये यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि $20 पर आवर जो मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था उसकी अर्निंग मेरी ये है, ये 35,000 कुछ प्लस डॉलर्स बनती है। ये देख ले, जनवरी से लेकर जुलाई तक मैं क्लाइंट के साथ $20 पर आवर पे काम कर रहा था, और वो उसकी जो अर्निंग है और आवर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नोट फीडबैक गिवन, क्योंकि वो हमने उसी प्रोजेक्ट को स्विच कर दिया था $50 पर आवर पे, कुछ वो कैटलॉग्स की आपको अर्निंग शो हो रही है। और यहाँ से फिर जो अभी ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, नहीं सॉरी, जॉब इन प्रोग्रेस पे भी वो आपको शो होगा। ये है कि उस फ्रीलांसर का जो वो है 2023 और वो सारी चीज़ें वो भी आपको चल रही है, यहाँ पे देख रहे। और वर्डप्रेस पेज डुप्लीकेशन का यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि वो जुलाई 2022 के बाद $50 जो आवरली रेट हो गया वो मेरा, वो यहाँ पे फिर आपको शो हो रहा है। और यहाँ पे 64,000 जो है आपकी अर्निंग, जो मेरी अर्निंग है सॉरी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ से फिर मैं दोबारा अगर इधर आपको ले जाता हूँ, ये प्रोजेक्ट अभी भी एक्टिव है, इसी वीक मैंने इसके लिए काम किया है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि वो $50 पर आवर है, 1000 है, और वो सारी चीज़ें हैं। ये तो पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई कि भाई इस तरह का प्रोजेक्ट था, इतनी मेरी अर्निंग थी, और वो सारी जो डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो 1 बाय 1 आ गई। अच्छा, अभी आपने कैसे अपने क्लाइंट को लॉन्ग टर्म ढूंढना है और किस तरह का वो करते हैं। क्लाइंट की जब आप रिक्वायरमेंट देखते हो ना, जब आपके लिए आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड आ जाते हैं। मैं जब ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, लोग तो कहते हैं वो इसमें तो 10 मिनट गुजर जाएंगे, इतने सारे लोगों ने रिप्लाई किया। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, विद इन फ्यू स्प्लिट सेकंड्स में आपको पता चल जाए कि इसमें मैंने बिड करना है या नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या देखना है कि भाई क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है, कितने लोगों को हायर किया, क्या एवरेज हायरिंग रेट उसकी क्या है, या क्या है, पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं है। लेकिन मेरे केस में वेरीफाइड नहीं था, लेकिन उसने मुझे हायर किया, सारी चीज़ होगी। अगर वेरीफाइड नहीं हो 90% में, फिर आप देख सकते हैं कि उसने 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पोस्ट किए तो वो स्कैमर है, उसके पे अप्लाई नहीं करें। एक प्रोजेक्ट या फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो वो आप गैम्बल कर सकते हैं, उस पर आप बिड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें फिर आपने देख ली। और यहाँ से फिर देख सकते हैं कि क्लाइंट को कितने अरसे के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 to 6 मंथ। तो जब आप प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं, तो फिल्ट्रेशन में से आप अपने लिए देख सकते हैं कि क्लाइंट 1 मंथ के लिए प्रोजेक्ट उसको फ्रीलांसर रिक्वायर्ड है, 2 मंथ्स के लिए 3। तो वो सारी चीज़ें करके ही फिर आपको अपने जो नीश होगी उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उस हिसाब से फिर ये मेरा वहाँ पे उस टाइम जो मैं प्रपोजल लिखता था वो ये था कि भाई उसने कहा था कि मैंने पेज डुप्लीकेशन करने, पेज डुप्लीकेशन का बता दिया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करूँगा, रिस्पॉन्सिव होगा, अवेलेबल हूँ US टाइम में, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, इन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया। एक सिंपल सा शॉर्ट और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैंने उसको प्रपोजल लिखा था, उसको पेज डुप्लीकेशन चलाई थी मैंने, वो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। और यहाँ से आप फाइंड वर्क में आते हैं, उस पर कोई चीज़ अगर आप सर्च करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ से वर्डप्रेस असिस्टेंट की अगर कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ से, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस में सिर्फ सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मैंने वर्डप्रेस यहाँ पे सर्च कर लिया, या आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ़िल्टर्स आ गए। भाई एक्सपीरियंस लेवल किस तरह का क्लाइंट को चाहिए, एक्सपर्ट मैंने ढूंढ लिया, नंबर ऑफ़ प्रपोजल उस पर कितने हो वो मैं लेट्स से 15 to 20 कर लेता हूँ। क्लाइंट ने किसी को हायर किया हो या ना हायर किया, 1 to 9 हायर वो मैंने कर दिए। बजट फिक्स हो, प्रोजेक्ट लेंथ हो, तो जो मैं आपको लेंथ का बता रहा था कि वही 3 to 6 मंथ्स का मुझे जो प्रोजेक्ट्स है वो चाहिए। तो जितने जितने आप फ़िल्टर लगाते जाएंगे उस हिसाब से आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके जो जॉब फीड पे होंगे वो भी कम होते जाएंगे, और आपसे जो आपके मतलब का क्लाइंट होगा वो निकलेगा। अगर आप रेंडमली ऐसे सर्च करते हो और ऐसे ही बिडिंग करते तो आपको आपके मतलब का क्लाइंट इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तो जब भी आप बिडिंग करें, अपने लिए एक चेक लिस्ट बनाए कि भाई इस लेवल के, इस कैटेगरी के क्लाइंट चाहिए, और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है उनको अवेल करें। क्लाइंट साइड पे भी सारी फिल्ट्रेशन अवेलेबल होती है, क्लाइंट को भी जब उसकी मर्जी का फ्रीलांसर चाहिए तो वहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इस तरह हम इंशाल्लाह क्लाइंट साइड पे भी कंप्लीट डिटेल वीडियो बताएंगे कि कैसे क्लाइंट फ़िल्टर कर सकता है, कैसे वो
प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के थ्रू या बाकी उस ऑप्शंस के थ्रू फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी आप अपने लिए प्रोजेक्ट बिड करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने जो मतलब का आपका क्लाइंट होता है उस पे आप बिड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने अगर कुछ मिस किया हो कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं या क्या क्या इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो बाकी डिटेल में वहाँ पे भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।